कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने महाभारत पर आधारित द्रौपदी डांस ड्रामा में भाग लिया। बॉलीवुड में मीनाक्षी शेषाद्री करीब 30 साल के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के हर मुकाम तक पहुंचने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश उनके सारथी बने। मैंने जब मनोज कुमार जी ने मुझे फर्स्ट फिल्म में साइन किया, उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट डेविड ने एक एडवाइस दी कि फिल्म इंडस्ट्री के बने रहो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बने मत रहो। तो वही गीता हमें वही सिखाती है कि अपना कर्म करो और उससे कोई अटैचमेंट ना रखो। तो मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। मेरी पूरी जीवन मैंने वही फॉलो किया। आपने मनोज कुमार सर का नाम लिया, आपने मनोज कुमार सर के अलावा सुभाष घई, विजय चोपड़ा, यश चोपड़ा और भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। सुभाष घई, राजकुमार संतोष जी, सबसे बेहतर डायरेक्टर किसको मानते हैं? ओहो, ऐसा कोई एक नाम नहीं लिया जा सकता। चलो, अलग अलग खूबियां। लेकिन ये भी अच्छी बात है ना कि हम लोग साउथ के लोग यहाँ आए हैं। हरियाणा के बारे में जरा हम लोग भी जाते हैं। जब आप लोगों के मुंह से सुनते हैं कि यहाँ की प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, यही प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा भी यही अम्बाला से 40 किलोमीटर। जी जी। अगला क्या नया आ रहा है मैम आपका? अच्छा, देखिए, ऐसा है कि मैं 1995 शादी किया मैंने और मैं अमेरिका में बसी। तो अभी तकरीबन 30 साल के बाद मैं इंडिया लौटी हूँ और सिर्फ 3 महीने हुए हैं मुंबई आके। और मैंने दिमाग में कुछ सोच तो रखा है और जो मैंने सोचा है वो हो भी रहा है। और 2025 में इसके चांसेस बहुत ही उज्जवल हैं कि मैं बड़े पर्दे पे नजर आऊंगी और फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं एक अटूट हिस्सा बनने जा रही हूँ। अपने परिवार के पूर्ण सहयोग और एनकरेजमेंट सपोर्ट के साथ मैं आई हूँ। मेरे पति के अलावा मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ही सक्षम हैं, 20s में हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं। तो मेरे लिए ये एक चुनौती है कि जब मेरे परिवार ने कहा है कि माँ, दामिनी रिलीज हुई और घातक रिलीज हुई और आप बस शादी करके सब छोड़ के चली गई, तो आपके मन में अभी भी कुछ अभिलाषाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, वो आप जाके पूरा कीजिए। आपके मन में है तो उसे मत छोड़िए। भले आप इंडिया में हैं, हम लोग यूएसए में हैं, पर हम मैनेज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है। मैं अपनी कहानी से मैं और औरतों को और भारतवासियों को और मेरे हम उम्र की महिलाओं को मैं ये एक प्रोत्साहन देना चाह रही हूँ कि कोई भी उम्र बड़ी या छोटी नहीं होती। जब मन में एक आप ठान लेते हैं कुछ काम करने का तो वो हो जाता है। 30 साल के बाद लगभग एक आप नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सेकंड इनिंग्स है मेरा। और मैं एक्टिंग के अलावा डांस करती हूँ, गाना भी गाती हूँ। आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये 3-4 मेरी जो क्या बोलते हैं मेरी जो टैलेंट्स हैं उनको मैं हर तरह से यूज करना चाहती हूँ। 30 साल पहले हम गए थे बड़ा पर्दा, ओटीटी उससे पैरेलल से बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। ओटीटी में बड़े पर्दे में किस तरह ओटीटी में ऑफर्स जान गए, बहुत ज्यादा ऑफर्स आपके आ रहे हैं, ओटीटी में जल्दी आने वाले अच्छे जानते। बिल्कुल, 2025 में बड़े पर्दे के अलावा ओटीटी के किसी नेटवर्क पे आने का की संभावना बहुत स्ट्रांग है। और ऑलरेडी मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट सुन चुकी हूँ, अच्छी अच्छी कहानियां, जहाँ ऐसा नहीं है कि मैं भी हूँ फर्नीचर के साथ साथ, ऐसा नहीं है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि जब वो एक्चुअली जब रेडी होगा, प्रोड्यूसर्स अनाउंसमेंट करेंगे बाकायदा, तब मैं बात करूंगी। ओटीटी ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, नए आर्टिस्ट कलाकार निकल रहे हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन कलाकार निकल रहे हैं। तो बड़े सिनेमा पर्दे से ओटीटी ज्यादा बेहतर नहीं है प्लेटफॉर्म, जो नए कलाकारों के लिए, जो एक्चुअली जो न्यूकमर है, जो क्वालिटी है, जो अच्छे कलाकार, उनको सब प्लेटफॉर्म मिल रहा है ओटीटी से। फिल्म में बहुत कम लोगों को मौका मिलता था, बहुत मुश्किल मौका मिलता था, यहाँ तो ओटीटी में जल्दी मौका मिलता है और अच्छे कलाकार निकल भी रहे हैं। क्या ऐसे? हाँ, ये बात है कि ओटीटी की वजह से उन सबको काम मिल रहा है जो नए हैं या पुराने हैं, लेकिन उनको बड़े पर्दे पे उतने मौके नहीं मिले, उनकी कला को लोगों ने इतना नहीं सराहा। तो
बॉलीवुड में लास्ट मूवी कौन सी की मैम आपने? घातक के बाद कोई मूवी नहीं की। मैम आपके दौर के जो हीरो थे सनी देओल जिनके साथ आपके यादगार सुपरहिट फिल्म में आई, अभी तक भी बरकरार हैं पब्लिक में, दर्शकों में, उनका आज भी जादू बरकरार है, तो उम्मीद कर सकते हैं दामिनी एक बार फिर 2025 में नए रूप में नजर आएगी? पार्ट 2 पार्ट 3 के ट्रेंड चल पड़ा है। दामिनी पार्ट 2 पार्ट 3 का मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मेरे जो साथी कलाकार थे जैसे जैकी, अनिल, सनी वगैरह, उनके साथ काम करने का अवसर आई थिंक जरूर आएगा। जो मेरा पहला प्रेम है, हर तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। क्या परिस्थिति है? ये हम लोगों ने तय किया कि प्रोग्राम होने तक इसे एक सरप्राइज ही रखा जाए, पर ये क्लासिकल डांस पे आधारित है और आज जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत है। आपको बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्री बॉलीवुड में करीब 30 साल बाद वापसी कर रही हैं। फिल्म अभिनेत्री ने कहा कि बॉलीवुड में दामिनी और घातक जैसी फिल्मों में काम करने के बाद वर्ष 1995 में वो अमेरिका चली गई और पूरा समय अपने परिवार को दिया। अमेरिका रहकर भी क्रिएटिविटी का काम किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कभी कभार ही बॉलीवुड की याद आई। उन्होंने अपना पूरा समय अपने पति और बच्चों के साथ गुजारा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।